बारे में आप लोगों ने क्यों माफी नहीं मांगी? देखिए, सबसे पहले अपराधी इस तरीके का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है राज ठाकरे। और हमारा मानना है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अब हिंदू नेता बनना चाहते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम सब राम के ही वंशज हैं और उनको उन्होंने बेइज्जत किया है, पीटने का काम किया है, तो माफ़ी मांगे तभी आ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ जिस वजह से सियासत गर्म हुई है उस शख्स के बारे में। जी हाँ, राज ठाकरे को लेकर आज हम आपको ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जो शायद आपको उनके बारे में मालूम भी नहीं होंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद राज ठाकरे के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि लोग अपने अपने कयास लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे। बताते चले कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि वह 1 जून को घुटने और पीठ की समस्याओं के लिए सर्जरी कराएंगे। जी हाँ, बता दें आपको कि उनको काफी सारी बीमारियां कह लीजिए, काफी सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसका वो सालों से लगातार सामना करते आ रहे हैं और आज भी उनको वो दिक्कतें हैं। लेकिन पार्टी का लाउडस्पीकर विरोधी आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने एक रैली में कहा कि 1 जून को मेरी कूल्हे की हड्डी की सर्जरी होगी। अगर समय से पैरों में और पीठ में भी दर्द हो रहा है, सर्जरी के बाद वह कुछ महीनों में ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने राज्य में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ चल रहे एमएनएस के आंदोलन पर सभी हिंदू बहनों और भाइयों को एक पत्र लिखने का वादा किया है। राज ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार सुबह सुबह लाउडस्पीकर पर अजान बजाना बंद हो गया है। यह एमएनएस के कारण है। अगर वे फिर आवाज तेज करते हैं तो हमारा अभियान फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन इस खबर में हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर राज ठाकरे को बहुत सारी बीमारियां और दिक्कतें हैं जिनका ऑपरेशन कराना है, और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि राज ठाकरे का इस तरीके से अयोध्या का दौरा रद्द कर देना यही कारण है, क्योंकि 5 तारीख का उनका अयोध्या का दौरा था, उनकी अयोध्या की ट्रिप थी। लेकिन अब 1 तारीख को भाई पर उनका ऑपरेशन, उनकी सर्जरी है, तो वो आखिरकार कैसे ही जाते अयोध्या। लेकिन भाई पर लोगों ने जो कयास लगाए वो अलग अलग कयास लगाए। उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर डर गए हैं राज ठाकरे। बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री की निजी आवास मातोश्री के बाद हनुमान चालीसा आंदोलन की योजना के लिए राणा दंपति, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा कौर और राणा उनके पति यानी कि रवि राणा और उनके विधायक साथ ही कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज में मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। राणा दंपति को मातोश्री जाने की आखिरकार क्या ही जरूरत थी, क्या वो मस्जिद है? इस तरीके का सवाल भी पूछा उन्होंने। राज ठाकरे ने उत्तर भारतीय समुदाय के खिलाफ अपने 2008 के आंदोलन को भी सही ठहराया और दोहराते हुए कहा कि मराठी स्थानीय युवाओं को रेलवे में नौकरियों से वंचित कर रहे हैं। एमएनएस प्रमुख 5 जून को अयोध्या की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने अचानक इसे रद्द कर दिया और इसे पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना गया। बहुत सी अटकलें थी कि कुछ स्वास्थ्य मुद्दों के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी और उन्होंने खुद रिकॉर्ड सही किया। इससे पहले उन्होंने अयोध्या दौरे को रद्द करने और सत्तारूढ़ शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों सहित कई राजनेताओं से कटाक्ष का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब से राज्य में लाउडस्पीकर विरोधी मामला चरम पर आया था। जी हाँ, बताते चले आपको पिछले कुछ दिनों की बातें तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का लीलावती अस्पताल में छोटा सा ऑपरेशन हुआ था। कुछ महीनों पहले राज टेनिस खेलते हुए जख्मी हो गए थे। इसके बाद से उनके हाथ और पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत उनको सालों से भी लगातार थी और ये दिक्कत अब और ज्यादा बढ़ गई। वही डॉक्टर जलील पारकर की देखरेख में दोपहर उनका ऑपरेशन किया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार 1-2 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। राज रोज शिवाजी पार्क टेनिस क्लब में टेनिस खेलने जाते थे। बताते चले कि एमएनएस 5 जून को प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है। इसकी सूचना उन्होंने कमर की सर्जरी की वजह से अयोध्या नहीं जा सकते। अयोध्या दौरे रद्द करने की वजह से उन्होंने आगामी कुछ दिनों में कमर का ऑपरेशन होना बताया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या दौरे रद्द होने से कुछ लोग खुश हैं। राज ठाकरे पुणे सजा में मोदी सरकार से समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग भी कर रहे हैं।
मनसे प्रमुख राज ठाकरे के इस फैसले के बाद अहम सवाल तो ये उठता है कि अयोध्या दौरा रद्द होने के पीछे असल वजह क्या है। क्या मूल वजह वही है जो राज ठाकरे बता रहे हैं या फिर मसला कुछ और है? इस पर राय जरूर दीजिएगा अपनी। लेकिन बताते चले कि मनसे चीफ राज ठाकरे को लेकर विवाद चरम पर है और पहुंच गया है चरम पर और तुल पकड़ रहा है। उनकी यात्रा का भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विरोध भी किया था। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो बृजभूषण शरण सिंह से डर गए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के हाथों पीटे गए उत्तर भारतीय लोगों को लेकर मीडिया के सामने आ गए। सांसद कहते हैं कि अगर राज ठाकरे अयोध्या पहुंच गए तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, उखाड़ फेंकेंगे। इस तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष और भर भर के धमकियां देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा कर कहा कि वे राज ठाकरे को अयोध्या तो क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम भी नहीं रखने देंगे। लोगों का कहना है कि इसी विरोध को लेकर दौरा रद्द कर दिया गया है। वही आगे बताते चले कि तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है दौरा रद्द करने के पीछे, लेकिन अब राज ठाकरे ने खुद सब कुछ साफ कर दिया। राज ठाकरे का कहना है कि उनके लोगों को वहां ट्रैप करने की तैयारी थी। उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस किया जा सकता था। इसके साथ ही मनसे अध्यक्ष ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं। राज ठाकरे ये भी दावा करते हैं कि उनके प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को लेकर जारी राजनीतिक घटनाक्रम उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कानूनी पचड़ों में फंसाने के लिए चाल है। उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित करने का फैसला किया है। पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने दावा किया कि राज ठाकरे ने कहा था कि जब उन्होंने अपनी अयोध्या यात्रा स्थगित करने के बारे में जानकारी दी तो कई लोग खुश थे, जबकि कुछ लोग यह पसंद नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि मैं उन चीजों को देख रहा हूं जिन पर अयोध्या यात्रा की घोषणा के बाद चर्चा हो रही थी। बाद में मुझे पता चला कि यह तो एक ट्रैप है। मनसे प्रमुख आगे कहते हैं कि जिन लोगों को उनके अयोध्या जाने की योजना पसंद नहीं आई, उन्होंने उनकी यात्रा को लेकर मुद्दे बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां जाने पर अड़ा होता और अगर कुछ होता तो हमारे समर्थक इसमें शामिल हो जाते, उन पर मामला दर्ज हो सकता था। मुझे लगा कि यह एक ट्रैप है। मैं आलोचना स्वीकार करना पसंद करूंगा, लेकिन नहीं चाहता कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता कानूनी पचड़ों में फंसे। और इस ट्रैप के अलावा राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा रद्द करने के पीछे अपने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वह पैर और कमर के दर्द से काफी ज्यादा पीड़ित है और 1 जून को कूल्हे की हड्डी की सर्जरी होने वाली है। डॉक्टरों ने सलाह भी दी है कि लंबी यात्रा ना करूं। यह भी एक वजह है कि अयोध्या नहीं जा रहा हूं। राज ठाकरे ने जब से अयोध्या जाने की घोषणा की थी, बीजेपी समेत कई पार्टियों के नेता उनका विरोध कर रहे थे। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण कर रहे थे, साथ ही साथ और भी नेता थे। लेकिन वही लच्छी सिंह की बात की जाए, लल्लू की बात की जाए, ये सारे उनकी तारीफें करते नजर आ रहे थे। तो ये उन्होंने वजह बताई। इसके आखिर और क्या वजह हो सकती है या और क्या जानकारी है अयोध्या ट्रिप को लेकर, साथ ही साथ उनकी गंभीर बीमारियों को लेकर, तो चलिए जानते हैं वो इस रिपोर्ट में। बारे में आप लोगों ने क्यों माफी नहीं मांगी? देखिए, सबसे पहले अपराधी इस तरीके का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है राज ठाकरे। और हमारा मानना है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अब हिंदू नेता बनना चाहते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम सब राम के ही वंशज हैं और उनको उन्होंने बेइज्जत किया है, पीटने का काम किया है, तो माफ़ी मांगे तभी आ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों ने क्यों माफी नहीं मांगी? देखिए, सबसे पहले अपराधी इस तरीके का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है राज ठाकरे। और हमारा मानना है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अब हिंदू नेता बनना चाहते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम सब राम के ही वंशज हैं और उनको उन्होंने बेइज्जत किया है, पीटने का काम किया है, तो माफ़ी मांगे तभी आ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों ने क्यों माफी नहीं मांगी? देखिए, सबसे पहले अपराधी इस तरीके का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है राज ठाकरे। और हमारा मानना है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अब हिंदू नेता बनना चाहते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम सब राम के ही वंशज हैं और उनको उन्होंने बेइज्जत किया है, पीटने का काम किया है, तो माफ़ी मांगे तभी आ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री